नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। Okay. So, आज हम लोग रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे। खास करके आज सीता नवमी है, तो इस उपलक्ष्य में आज हम लोग माता सीता उनकी कुछ लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो रामायण में माता प्रकट करती है, और उसमें से हम कुछ बोध ले सकते हैं तो अधिक उत्तम है। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये जो रामायण ग्रंथ है, ये ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ में वैदिक शास्त्रों का पूरा मर्म छुपा हुआ है। तो हम लोगों को अगर वेद समझने हैं तो हम लोग इस ग्रंथ द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन वो एकदम ओपनली, जैसे भगवत गीता में कैसे स्पष्ट रूप से एकदम दिया है, वो इतना स्पष्ट रूप से इसमें दिया नहीं है क्योंकि ये कथा के स्वरूप में है। तो हमको कथाओं की घटनाओं के ऊपर विचार करके समझ के इस मर्म को समझना पड़ेगा। ओके, ये ग्रंथ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कभी कभी
जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको दवाई पीना अच्छा नहीं लगता है, तो जब दवाई पीना अच्छा नहीं लगता है तो ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां होती है वो उस दवाई को अलग अलग फ्लेवर में बनाती है। जैसे छोटी बच्चों की अगर दवाई कभी आप लोगों ने चखी होगी तो बहुत मीठी होती है, यू नो, वेरी स्वीट। वैसी अपनी दवाई नहीं होती है, अपनी कड़वी होती है, लेकिन उनको बीमारी की भी दवाई हो तो भी स्वीट होती है, दांत आने की भी दवाई हो तो भी स्वीट होती है। तो बहुत स्वीट करके उसको बनाते हैं ताकि वो बच्चा उसको ग्रहण करे, और उस दवाई के अंदर मतलब उस मिठास के अंदर एक जड़ी बूटी होती है दवाई जो असर करेगी। उसी प्रकार से अध्यात्म में हम लोग जो बच्चे हैं, लाइक अध्यात्म के दृष्टिकोण से हम बहुत इतने परिपक्व नहीं है हम लोग। तो हमको शास्त्र को समझना है, तो हमको भी ये दवाई को इस प्रकार से देना पड़ता है कि एक कथा के स्वरूप में देना होता है। हालांकि ये कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये वास्तविक कथा है, लेकिन ये कथा के रूप में देने के वजह से ये दवाई हमारे लिए बहुत मीठी बन जाती है, और इसको ग्रहण करने में हमको भी कोई संकोच नहीं होता है, या हम भी कोई आलस नहीं प्रकट करते हैं, हम भी बहुत उत्साह के साथ इसको ग्रहण करते हैं। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि दवाई ग्रहण करने का सही तरीका यह है कि पहले समझ लो कि तुम बीमार हो। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक दवाई तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। उसी प्रकार से जब हम लोग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या ग्रंथ समझते हैं, तो उस वक्त हमको हमारे दिमाग में ये जान लेना चाहिए कि हाँ, ये भौतिक जगत जो है ये बहुत ही पीड़ादायी है। मैं यहाँ पर बहुत कष्ट सहन कर रहा हूँ और मुझे इससे निवारण चाहिए। और इसके साथ जब हम लोग शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब उस शास्त्र का एक अलग असर हमारे ऊपर होगा। तो रामायण ये ग्रंथ की जब रचना वाल्मीकि मुनि ने की है, तो ये रामायण ग्रंथ सिर्फ भगवान रामचंद्र के चरित्र के बारे में नहीं है, तो ये सीतायन भी है। मतलब माता सीता का भी चरित्र उतना ही महत्वपूर्ण से अच्छी तरह से इस ग्रंथ में समझाया गया है। वाल्मीकि मुनि स्वयं रामायण में सीता यह चरितम इस प्रकार से उल्लेख करते हैं कि माता सीता का ही चरित्र इस रामायण में दिया गया है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अगर मान लो मुझे सूरज को देखना है, तो उस सूरज को देखने के लिए मुझे सूरज की रोशनी की ही आवश्यकता है ना। सूरज को देखने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक रोशनी नहीं होगी मेरी आंखों द्वारा मैं सूरज को नहीं देख सकता हूँ। उसी प्रकार से माता सीता वो रोशनी है जिससे हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। तो अगर रामायण में अगर भगवान राम को अगर समझना है तो उसके लिए माता सीता को समझना या उनके चरित्र का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जो लीलाएं प्रस्तावित की है उनको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रामायण में वैसा देखा जाए तो ये बहुत सरल ग्रंथ है। इसमें ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें ज्यादा नहीं है, जिसको शास्त्र में हम लोग धर्मलोप कहते हैं। धर्मलोप मतलब वो घटनाएं होती है जिसमें करो तो भी सही है, नहीं करो तो भी सही है ना। जैसे महाभारत में, महाभारत ये जो ग्रंथ है ये पूरा धर्मलोप से भरा हुआ है। मतलब उसमें इतनी परिस्थितियां है जिसमें देयर आर टू थिंग्स विच आर ऑलवेज राइट, लेकिन करे कौन सा वो समझ में नहीं आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भीष्म, ओके, भीष्म ने अपने पिताश्री को वचन दिया है कि मैं इस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा और इसमें जो भी बैठेगा मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो ये वचन दिया है तो उसको वचन निभाना है। लेकिन उसके साथ भीष्म ये देख रहा है कि जो बैठा है वो अयोग्य है, तो बैठा है वो अयोग्य है। तो अब धर्मलोप ये है कि पिता की आज्ञा का पालन करे या फिर उसको उस वचन को तोड़ना चाहिए, तो आज्ञा का पालन करना है ये भी सही है, लेकिन
उसको ये वचन तोड़ के एक्चुअली उस राजा बनना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें से ज्यादा सही कौन सा है? जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो इसको धर्मलोक की परिस्थितियां कहा जाता है। रामायण में अगर हम लोग देखते हैं तो रामायण में इतने ज्यादा ऐसे धर्मलोक की परिस्थितियां नहीं है, बहुत कम ऐसे घटनाएं हैं। बट उन घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, खास करके माता सीता से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं जिसके ऊपर बहुत से लोग आक्षेप लेते हैं, और उन्हीं को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग माता सीता का पूरा रामायण में जितनी भी घटनाएं हैं उनमें से अधिकांश घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये देखेंगे कि माता सीता उसमें अपना कौन सा गुण प्रदर्शित करती है। और ये जो गुणों की बात यहाँ पर जब आ रही है तो ये गुण एक्चुअली मैंने जितना रामायण पढ़ा है और समझा है उसके अनुसार मैंने उन गुणों को नोट किया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा हो या कहीं से सुना हो और उसमें आपको कुछ और अधिक गुण दिख सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो मैंने जितना समझा है मैं उसके आधार के ऊपर इस कथा को बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे हम लोगों ने रामायण में इससे पहले भी सुना था कि माता सीता का जो जन्म है, ये जन्म किसी स्त्री पुरुष द्वारा नहीं हुआ है। माता सीता ने कोई गर्भ में जन्म नहीं लिया था। जनक महाराज एक बार जब एक खेत में हल चला रहे थे, सीत चला रहे थे, तो उसमें एक जगह पे जब उनका हल अटक गया, वहां पर उनको एक बक्सा प्राप्त हुआ और उस बक्से के अंदर माता सीता एक बाल स्वरूप में उस बक्से में थी, और उसी को जनक महाराज ने अपने घर में लाकर सीता, क्योंकि वो सीत जहां पर अटका हुआ था वहां से क्योंकि उनको प्राप्त हुई है, तो माता सीता को नवनीत प्रभु, कैन यू म्यूट अदर्स? ओके। तो माता सीता का जो आविर्भाव है वो इस प्रकार से बताया गया है रामायण में। ओके। अब माता सीता ने बचपन से ही दिव्य गुण प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था। आज सवेरे मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो प्रवचन में भी गुरु महाराज माता सीता के बहुत गुणों के बारे में बता रहे थे। तो बचपन की एक घटना के बारे में गुरु महाराज बता रहे थे। तो हमने जब ये घटना के बारे में चर्चा की थी तब हमने देखा था कि कैसे माता सीता उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। आध्यात्मिक शक्ति तो बहुत है माता सीता में, लेकिन जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है, शारीरिक शक्ति जो है, वो शारीरिक शक्ति भी माता के अंदर बहुत थी। तो हमने एक घटना के बारे में जब पहले चर्चा की थी कि जब एक बार खेल खेल में माता सीता जब उस धनुष के पास जाती है, जो धनुष हिलाने के लिए, जो धनुष को हिलाने के लिए, उठाना नहीं, हिलाना, सिर्फ हिलाने के लिए जनक महाराज को 300 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। माता सीता ने खेल खेल में उस धनुष को बाजू में करके उनकी जो गेंद थी उस गेंद को ले लिया था। आज मैंने एक अलग कथा सुनी गुरु महाराज द्वारा, और ये संभव है क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि रामायण जो है हर कल्प में उसके अंदर कुछ घटनाओं में थोड़ा बहुत बदल होता है, होते हैं। तो गुरु महाराज बता रहे थे एक कथा जिसमें वो बता रहे थे कि एक समय की बात है कि ये जो परशुराम जी जो है, परशुराम जी इस धनुष को, जो भगवान शिव ने जिस धनुष का इस्तेमाल किया था और जिसको विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए, उस भारी धनुष को परशुराम जी अपने कंधे पे ऊपर धारण करते हुए जग का विचरण कर रहे थे, और उस समय में वो मिथिला पहुंचते हैं और जनक महाराज के महल में पहुंचते हैं। अब नेचुरली इतना भारी धनुष है, अब परशुराम जी तो अकेले वो कंधे पे उठा सकते हैं, बात अलग है, लेकिन उनको भी बहुत भारी लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अंदर आते ही उन्होंने उस धनुष को, जैसे अपन स्कूल से बैग, बच्चा जब स्कूल की बैग लेके आता है, घर में आते ही उस बैग को नीचे खोल के रख देता है, उसी प्रकार से उन्होंने उस धनुष को खोल के नीचे बाजू में रख दिया एक कोने में, और वो चले गए जनक महाराज से वार्तालाप करने के लिए।
तो वार्तालाप वगैरह सब हो गया, प्रसादम हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब परशुराम जी वापस लौटने चले तब दरवाजे के उधर देखा, उधर तो धनुष था नहीं। तो परशुराम जी सोचने लगे, उनको तो बहुत आश्चर्य हो गया, अरे ये धनुष कैसे, कौन हिला सकता है, क्योंकि ये तो इतना प्रचंड धनुष है कि किसी एक दो व्यक्ति के बस की बात है नहीं इसको हिलाने की, तो कौन इसको हिला सकता है। तो वो ढूंढने लगे कहाँ है। तब उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा कि सीता उस वक्त वो 4 या 5 साल की होगी। उस धनुष को एक घोड़ा, घोड़ा बना के उसके ऊपर वो खेल रही थी, मतलब उसके ऊपर घोड़े जैसा ये पकड़ के उसको लेकर दौड़ रही थी। तो परशुराम जी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हो गया कि जिस धनुष को 300-400 लोग एक साथ नहीं उठा पाते हैं, उस धनुष को इस लड़की ने, जो 4 साल की उम्र की है, 4 या 5 साल की, इसने कितनी सहजता से इस धनुष को उठा लिया है। जनक महाराज को भी आश्चर्य हुआ, जनक महाराज डर भी गए, बोले अरे बाप रे, इसने तो ऐसे धनुष को उठा लिया, अब इसके अंदर अगर इतनी शक्ति है तो इसके पति के अंदर कितनी शक्ति होनी चाहिए, है ना। जनक महाराज ने भी सोचा, अभी गलती से पति पत्नी के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया और पत्नी ने थोड़ा बहुत ऐसा हिला दिया तो बेचारा पति, साधारण पति है वो तो हिल जाएगा पूरी तरह से, सीता का। तो इसलिए पति भी ऐसा होना चाहिए जो इस धनुष को धारण कर पाए। तो भगवान राम वो है जिन्होंने सिर्फ धनुष को उठाया नहीं, उसको तोड़ भी दिया। तो ये भगवान राम की शक्ति थी। तो माता सीता ने बचपन में ही ऐसे दिव्य गुण प्रदर्शित किए जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार की शक्तियों का प्रदर्शन किया है। तो ये रही माता सीता की जो फिजिकल शक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक शक्ति, उसके बारे में ये जो घटना है वो है। इसके पश्चात हम लोग जानते हैं कि जब माता सीता का भगवान राम के साथ जब विवाह संपन्न होता है, विवाह के बाद जब वो अयोध्या आती है, और अयोध्या में जब मंथरा द्वारा कौशल्या की बुद्धि को भ्रमित किया जाता है, और जब कौशल्या नहीं, कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया जाता है, और कैकेयी जब दशरथ महाराज से उन वरदानों के बारे में बात करती है जिसमें भगवान राम को वनवास भेजना था, तो भगवान राम को जब पता चला कि अब मुझे वनवास जाना है, तो भगवान राम जिस उत्साह से वो अपने पिता और माता को मिलने गए थे, उसी उत्साह से वो वापस लौटते हैं। लेकिन जब लौटते हैं तब उनका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ होता है। तो माता सीता उनको पूछती है कि नाथ, आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज तो त्योहार का माहौल है, आज आप राजा बनने वाले हो, लेकिन किस कारण के वजह से आपके ऐसा सर झुका हुआ है, क्या मतलब कारण क्या है। तब भगवान रामचंद्र माता सीता को बताते हैं कि देखो, मेरी माता कैकेयी, उसकी इच्छा ये है कि मेरी जगह पर भरत राजा बने, और माता ने मुझे क्या किया है, मेरे पिताजी ने भरत को राज्य दिया है और मुझे वन का राज्य दिया है, तो मुझे वनवास में भेजा है 14 साल के लिए। और भगवान रामचंद्र माता सीता से कहते हैं कि मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, लेकिन तुम यहां पर रहकर जो माता पिता की सेवा करना, मतलब मेरे माता पिता की सेवा करना, और जैसे भरत आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वो राजा है, राजा के विरुद्ध में कभी भी नहीं जाना। ऐसे अलग अनेक प्रकार के वचनों से वो माता सीता को उपदेश देते हैं। ओके, अब देखो, प्रसंग ऐसा है कि भगवान राम को बताया जा रहा है कि तुम वनवास जाओ, और वो वनवास मतलब कोई पिकनिक है नहीं, जैसे हम लोग अभी आजकल हॉलीडे के बाद हम लोगों को ट्रैकिंग पे जाना है या कहीं जाना है, तो हम लोग बहुत उत्साह में होते हैं उधर जाने के लिए। लेकिन ये जो वनवास का निवास था भगवान रामचंद्र के लिए, ये कोई सहज था नहीं, ये बहुत भयंकर वनवास था। और माता सीता वो है जिसने कभी पथरीले जगह के ऊपर पैर भी नहीं रखा होगा, इतना लाड़ प्यार से सहलाई हुई लड़की, जिसने हमेशा प्यार ही प्यार पाया है, जिसने कभी भी इस प्रकार से
कठिन जीवन नहीं देखा है, ऐसे उसका बचपन गया है। अब ऐसे माता सीता को जब भगवान राम बता रहे हैं, तो माता सीता की जगह पे अगर कोई साधारण स्त्री होती आज, लाइक, तो अगर उसको अगर कोई बोलता कि मुझे जंगल में जाना है, तो तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रहो और सब कुछ देखभाल करना तुम, एंड अपना भी ख्याल रखना, एंड 14 साल के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। तो शी विल ऑल्सो से कि ठीक है, बताना कौन सी बैग पैक करनी है, क्या करना है, मैं पैक करके रेडी रखती हूँ, और अगर कुछ खाना वाना पैक करना है रास्ते के लिए तो आई विल डू दैट, बट माता सीता का जवाब ऐसा नहीं था। माता सीता, अब मैं इसमें से वाल्मीकि रामायण में से कुछ पढ़ रहा हूं, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल जिस तरह से माता सीता जवाब देती है, क्योंकि माता सीता जो है वो जाना चाहती है भगवान राम के साथ। तो अब देखो माता अलग अलग प्रकार के कैसे भाव प्रकट करती है। सबसे पहले वो कहती है, माता वाल्मीकि जी मुनि कहते हैं, प्रेम से कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली। माता सीता ने जब ऐसे वचन सुने कि भगवान राम उसको कह रहे हैं कि तुम इधर रहो और तुम सेवा करो और अच्छी तरह से मजे में यहाँ पर रहो, मैं जा रहा हूं वनवास में, तो माता सीता थोड़ी कुपित हो गई और वो पति से इस प्रकार बोली। उसने कहा कि हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शास्त्र के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। ये क्या आप ऐसे ही बात कर रहे हो? आप वीर हो और वीर होके भी ऐसी बातें कर रहे हो। वो कहती है, आर्यपुत्र, आप जिनकी बात यहां पर कर रहे हो, माता पिता भाई पुत्र पुत्र वधु, ये सब जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि आप हो। अगर आप ही नहीं हो तो ये रिश्तों का कोई अर्थ ही नहीं है। रादर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो हस्बैंड जो होता है, हस्बैंड को कोई हस्बैंड इन लॉ नहीं बोलते हैं, बट बिकॉज हस्बैंड इज द लॉ, ही इज द लॉ, तो इसके अगर वो लॉ ही नहीं है तो ये बाकी के कहां बनते हैं? तो उसी प्रकार से माता सीता बोल रही है कि आप ही नहीं हो तो इन सब का क्या मतलब है यहाँ पर? फिर वो कहते हैं कि हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कंटकों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। देखो, इस बात में बहुत गहरा मर्म है। माता सीता जब यहाँ पर कह रही है कि देखो, आप जिस पद, मतलब माता सीता इनडायरेक्टली भगवान रामचंद्र से कह रही है कि देखो प्रभु, मैं तो जानती हूं कि आपका प्रयोजन क्या है धरती पर आने का, इस धरातल पर आने का आपका प्रयोजन मुझे पता है कि क्या है। आप यहाँ पर राजा बनने के लिए आए ही नहीं हो। आपका मुख्य प्रयोजन ये है कि आपको ये जो जंगल में जो असुर लोग हैं जिन्होंने इतना आतंक मचाया हुआ है, उनका संहार करना है। और आपके रास्ते में जो भी कंटक बनेंगे, मैं सर्वप्रथम आगे चलूंगी ताकि उन कंटकों को बाजू में ले लूं। तो देखो, माता सीता ने अपने आप को अर्पण किया ताकि भगवान राम को वो कारण मिले जिससे वो रावण का वध कर पाए, वरना भगवान राम थोड़ी ना लंका जाने वाले थे रावण को मारने के लिए। ओके, इसका एक बैकग्राउंड बताते हैं। मैं एक प्रवचन में सुन रहा था कि इसका बैकग्राउंड भी ऐसे बताया जाता है कि एक बार वैकुंठ में, शिव सागर ओशन में माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा करते हुए बैठी है, उनके चरण दबा रही है। जब चरण दबा रही है तो माता लक्ष्मी भगवान, वो थोड़ी सी ऐसे गर्दन झुकाए हुए कुछ सोच में है। नारायण, वो तो सर्वज्ञाता है, उनको उनसे तो कोई बात छिपती नहीं है। उन्होंने माता लक्ष्मी को देखा, मतलब क्या गड़बड़ है आज, पैर तो दबा रही है लेकिन ध्यान कहीं और है, सोच कुछ और रही है। तो नारायण भगवान ने पूछा माता लक्ष्मी से, क्या प्रॉब्लम है, क्यों, मतलब कुछ कुछ चीज सता रही है तुम्हें, कुछ बात सता रही है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा, आज तक ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझे मांगी और मैंने दी नहीं है? सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही है, तो क्या चाहिए बताओ तुमको।
तो माता कहती है कि भगवान मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए आपके साथ। भगवान ने कहा प्राइवेसी? अरे इधर वैकुंठ में कौन आता है? अरे ये इतना दुर्गम स्थान है कि ब्रह्मा भी अगर तपस्या करते हैं तो उनको मैं दिखता नहीं हूं, उनके हृदय में जाकर मैं आवाज, सिर्फ उनको आवाज सुनाई देती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इनएक्सेसिबल, यहाँ पर कोई आ ही नहीं पाता। तो ये प्राइवेसी प्राइवेसी, अरे ये अपने बेडरूम जैसा ही है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता सीता बोलती है कि भगवान यही तो प्रॉब्लम है, जिस बेडरूम में हम बैठे हुए हैं वो बेड ही जीता जागता है ना, उसके 1000 मुख है। अरे जिस बेड के ऊपर आप लेटे हुए हो वो बेड कोई साधारण बेड थोड़ी है, वो तो 1000 मुख के साथ देखता है, 10,000 उसकी आंखें हैं, उससे वो हर चीज देखता रहता है। तो भगवान मुझे ऐसा कोई आपके साथ समय चाहिए जिसमें ये बेड ना हो। तो भगवान कहते कि अरे ये तो बहुत दुर्गम है, मतलब ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत जल्द अपना राम अवतार लूंगा, तो उस राम अवतार में तुम आना मेरे साथ। और माता सीता कहती है और इसका क्या करेंगे, बेड का? बोले वो भी आएगा हमारे साथ। लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन उस अवतार में ये बेड नहीं बनेगा, डोंट वरी, उस अवतार में ये बेड नहीं होगा, तो इसलिए तुमको अपना प्राइवेसी मिलेगा। एक्चुअली रामायण में भी ये कहा गया है कि माता सीता जब विवाह करके अयोध्या पहुंचती है, तो माता सीता ये देखती है कि उनको भगवान रामचंद्र की सेवा करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। जब भी वो भगवान राम की सेवा करने जाती है, वो देखती है कि ये सेवा तो ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ भी करने जाती है तो वो देखती है कि अरे लक्ष्मण पहले ही वो सेवा कर रहे हैं, तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो वो भगवान राम को कंप्लेन करती है। अब भगवान राम को जब कंप्लेन करती है तो राम भगवान भी सोचते कि अरे अभी करे तो क्या करे, एक तरफ पत्नी कंप्लेन कर रही है, दूसरी तरफ भाई है, तो मैं किसी को भी निराश नहीं कर सकता हूँ, और ये डिसीजन मुझे नहीं लेना है, टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ हस्बैंड। तो वो बोलते हैं एक काम करते हैं, हम लोग गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ मुनि के पास, और वो जैसे कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। तो वशिष्ठ मुनि के पास जब जाते हैं और उनको कहते हैं, तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ठीक है, अब विवाह के बाद घर का जो भी सेवा है वो माता सीता करेगी, और घर के बाहर की जितनी भी सेवाएं है वो लक्ष्मण करेंगे। तो इस तरह से वो विभाजन करते हैं, एंड देन दे बोथ एग्री। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जब आते हैं तो वही उनका अनंत शेष लक्ष्मण के रूप में आता है, और माता सीता अब उनकी भार्या के रूप में यहाँ पर मौजूद है। अब अयोध्या में तो भगवान राम लेके आए हैं, और भगवान राम सीता जी से पूछते हैं कि अब तो तुम खुश हो, तुम प्राइवेसी चाहती थी, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? माता सीता कहती क्या प्राइवेसी, यहाँ पर अयोध्या में तो दिन भर आप काम में व्यस्त रहते हो, इतने लोग आपसे मिलने आते हैं। वो कहती अच्छा होता अगर हम किसी वन में चले जाते। तो ये भी इच्छा अब यहाँ पर पूरी हो रही है माता सीता की, वन में जाने की। तो माता सीता भगवान रामचंद्र से कह रही है, भगवान रामचंद्र से कहती है कि आपके पथ में जो कंटक बनेंगे उन कंटकों को रोकते हुए मैं आपसे पहले चलूंगी। ओके। वो कहती है कि ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमान पर चढ़कर घूमना, अथवा अनिमा आदि सिद्धियों द्वारा आकाश में विचरण करना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। सो ये जो गुण माता सीता प्रदर्शित कर रही है, ये उनके चारित्र का गुण है। हाउ चेस्ट मदर सीता वॉज, उनका चरित्र कितना प्योर था। एंड उस चरित्र में भी माता यहाँ पर खास करके जो उनका वैराग्य वाला भाव है, माता सीता एक क्षण में उन्होंने विचार ही नहीं किया कि मैं जब वन में जाऊंगी तो मुझे क्या क्या त्यागना पड़ेगा, तो उस सब का कुछ भी विचार नहीं किया। माता सीता ने एक क्षण में वो तैयार हो गई कि हाँ मैं आपके साथ चलूंगी, वन में चलूंगी। भगवान रामचंद्र माता सीता को बताते हैं कि अरे सीते, वन में जाना इतना सहज नहीं है, क्योंकि वन में जो रास्ता होता है वो बहुत पथरीला होता है, बहुत कंटक होते हैं, वहां पर बहुत खतरनाक जीव जंतु होते हैं। उसके साथ में वहां पर खाने के लिए भी कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो है नहीं वहां पर,
वहां पर तो जो फल है, और वो फल भी कौन से फल रहते हैं, वो वन वाले फल होते हैं। तो वैसे वन के फल खाकर तुमको निर्वाह करना होगा। और इसके साथ साथ वहां पर मनुष्य को खाने वाले भेड़िए और राक्षस होते हैं। तो ऐसा इतना संकटमयी ये पूरा वन प्रदेश है, तो ऐसे प्रदेश में जाना तुम्हारे लिए सहज नहीं होगा। बहुत कठिन है ये पूरा जो 14 साल का जो वनवास है, ये बहुत कठिन है। तो माता सीता कहती है, एक मिनट, हाँ, तो ये सब अलग अलग वो वर्णन करते हैं। हाँ, तब माता सीता कहती है, हे रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, चमरी, गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव है, वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने कभी पहला नहीं देखा होगा और आपसे सभी डरते हैं। तो फिर क्यों मैं पशुओं से डरूं? फिर आगे वो कहती है, श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। ओके। तो माता सीता एक्चुअली वो इतना हट लेकर बैठी थी। एक जगह पर तो माता सीता भगवान राम के ऊपर अपना क्रोध भी प्रकट करती है। वो माता सीता वो कहती है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट श्लोक है, वो कहती है, श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष है, कार्यलप से तो आप स्त्री ही है? सी हाउ स्ट्रॉन्ग वर्ड शी हैज यूज्ड, कि सिर्फ आप दिखने में बाहरी रूप से पुरुष दिखते हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो स्त्री जैसा व्यवहार है, और इसीलिए आप डर रहे हो, मुझे नहीं ले जा रहे हो। तो बेसिकली वो हर प्रकार से भगवान राम को मनवाने का प्रयास कर रही है कि कैसे वो उसको वन में ले जाए। तो ये जो माता सीता की जो इच्छा है, इस इच्छा के पीछे कोई भोग नहीं है, लेकिन माता सीता चाहती थी कि वो हर जगह हमेशा भगवान के साथ रहकर उनकी सेवा करती रहे। और यही माता सीता का प्योर कैरेक्टर है, जो रामायण में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शित होता है। ओके। अब माता सीता जब वनवास में जाती है, तब वन में अनेक से प्रसंग होते हैं, और उसमें खास करके माता सीता का जो दया, द मर्सी एस्पेक्ट ऑफ अ मदर, ये कुछ घटनाओं में प्रदर्शित होता है। सबसे पहली तो वो घटना है जब भगवान रामचंद्र ये प्रण लेते हैं कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, सब राक्षसों का नाश कर दूंगा। तब माता सीता भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि आप ऐसा वर क्यों ले रहे हो? क्या राक्षसों ने आपका कुछ बिगाड़ा है? और उस वक्त माता सीता वो कथा बताती है जो हमने ऑलरेडी चर्चा की है, कि कैसे एक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने उनको तलवार दी थी, और उस तलवार की वजह से तो माता सीता कहती है, आप भी इस शस्त्र को धारण किए हुए हैं, और ये शस्त्र का ही संग का प्रभाव है, जिसके वजह से आप हिंसक बनते जा रहे हो, तो आप आपके धर्म से च्युत हो सकते हो। दूसरी एक घटना आती है जब एक बार भगवान रामचंद्र और माता सीता वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और तब भगवान राम विश्राम कर रहे थे और माता सीता उनको सहला रही थी। सहलाते सहलाते उस समय में इंद्र जो होता है, उस इंद्र का पुत्र जयंत, ये जयंत ये चेक करने के लिए आता है कि ये सच में भगवान है या नहीं है। और उस वक्त वो क्या चेष्टा करता है, वो शायद अगर सिर्फ भगवान को टेस्ट करता तो भगवान माफ कर देते, लेकिन वो जाकर माता सीता को जख्मी कर देता है अपनी चोंच से। जब माता सीता जख्मी हो जाती है तो उनके शरीर से खून बहता है, और जब वो खून बहता है और भगवान राम को जब वो समझ में आता है, तो उनको बहुत क्रोध आता है, और भगवान रामचंद्र ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं इसके पीछे।
जब ब्रह्मास्त्र इसके पीछे आता है तो ये दौड़ना चालू करता है जयंत। जाके सबसे पहले अपने पापा के पास जाता है, इंद्र के पास। इंद्र कहता है कि बेटा इधर क्यों आए हो, तेरे साथ मेरे को भी जला देगा ब्रह्मास्त्र, चल भाग यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वहां से वो दौड़ते दौड़ते पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण करता है, कोई ये नहीं करता है, भगवान राम की शरण में जाता है। भगवान राम कहते तूने सीता का अपराध किया है, तो माता की, तो जब सीता की शरण में जब जाते हैं तो माता सीता भगवान से ये करती है कि ठीक है इनको क्षमा कर दो। तब भगवान रामचंद्र अपने वाण से उसकी एक आंख सिर्फ फोड़ देते हैं, जयंत की जस्ट एक आंख फोड़ देते हैं और उनके जीवन को बख्श देते हैं। और ये माता सीता की ही दया है एक्चुअली, अदरवाइज ऐसे अपराध के लिए तो उनको मृत्यु दंड मिलना था। ऐसे ही और एक घटना आती है रामायण में, जब रावण का वध हो जाता है और रावण का वध होने के पश्चात हनुमान जी, भगवान तो किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको वनवास प्राप्त हुआ है, तो भगवान हनुमान जी को भेजते हैं ये संदेशा भेजकर कि माता सीता को बता देना कि अब रावण का वध हो चुका है, अब वो मुक्त है। हनुमान जी उस संदेश को लेकर जब माता के पास जाते हैं, तब हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता के अशोकावन में वहां पर बहुत अलग अलग राक्षसियां है। और हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि हे माते, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं क्या? माता सीता कहती है कि अरे पुत्र, तुम जो चाहते हो मैं तुमको दे दूंगी। हनुमान जी कहते हैं कि हे माते, मेरी ये इच्छा है कि मैं इन सब राक्षसों की हत्या करूं। इन्होंने आपको इतना सताया है, इतना सताया है, मैं इन सबको उनका दंड देना चाहता हूं, मैं इन सबको आज ही मृत्यु के द्वार भेज दूंगा। तब माता सीता हनुमान से कहती है कि हे हनुमान, देयर इज अ श्लोक एक्चुअली, आई विल रीड दैट। हाँ, माता सीता कहती है, देखो कितना सुंदर मर्म है, कहती है श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्मों को नहीं अपनाते हैं। साधारण पुरुष जो होता है उसके साथ अगर कोई बुरा करता है तो साधारण पुरुष भी उसके बारे में बुरा चाहता है या उसके प्रति बुरा करता है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष वो होता है कि जब दूसरा उसके प्रति कोई पाप करता है तो उसको क्षमा करता है, ये श्रेष्ठ पुरुष होता है। माता सीता कहती है बदले में उनके साथ स्वयं ही पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं, सदाचार ही उनका आभूषण है। देखो ये माता सीता कह रही है, सदाचार ही उनका आभूषण है। और इस बारे में माता सीता एक कथा बताती है। वो बताती है कि एक समय की बात थी, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया था। किसी कारणवश उस शिकारी का धनुष्य और उसके वाण खत्म हो जाते हैं, धनुष्य कहीं और गिर जाता है, उसके पीछे एक बाघ या शेर जो भी है वो उसके पीछे लग जाता है। शिकारी अपने जान के लिए दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के नजदीक पहुंचता है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि इस पेड़ के ऊपर एक जंगली भालू भी बैठा हुआ है। अब मौत नीचे भी है और ऊपर भी है, लेकिन ऊपर तो चढ़ चुका है, तो वो तुरंत उस भालू को विनवनी करता है कि हे भालू महाराज, आप कृपया करके मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। भालू तो बेचारा मस्त आनंद में सोया हुआ था, उधर विश्राम कर रहा था। तो भालू ने कहा ठीक है, इधर दूसरी ओर सो जाना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। नीचे से जो शेर होता है वो अपनी भाषा में भालू से कहता है कि अरे भालू, ये जो शिकारी जो है ना, ये हमारे दुश्मन लोग हैं, ये हमेशा हमारी शिकार करते हैं। आज अच्छा अवसर आया है, आज हम इनके साथ अपना बदला ले लेंगे। तो एक काम करो, तुम उसको नीचे डाल दो और नीचे जैसे वो गिर जाएगा मैं उसको खा लूंगा। भालू कहता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन आज इसने क्योंकि मेरी शरण ली है, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तो शेर सोचता है ठीक है। भालू फिर से सो जाता है। जब सो जाता है तो शेर उस शिकारी को कहता है कि देख शिकारी, मुझे तो बहुत भूख लगी है और भूखा तो मैं यहां से जाने नहीं वाला हूं। तो अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, तुम एक काम करो, उस भालू को तुम ढकेल दो नीचे। अगर भालू नीचे गिर जाएगा तो मैं भालू को खा लूंगा, मेरा पेट भर जाएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। शिकारी सोचता है ये बात ठीक है, शिकारी भालू को ढकेल देता है। भालू किसी तरह से अपने आप को संभलते हुए फिर से पेड़ पे लटक जाता है। शेर कहता है कि देखा कैसा व्यक्ति है ये, मैंने कहा नहीं था ये व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हारा परित्याग करने की चेष्टा की है। अब तो संभल जाओ, अब तो उस शिकारी को नीचे फेंक दो। तो तब ये जो भालू है वो इस श्लोक को बोलता है वहां पर। ये श्लोक जो माता सीता कहती है वो भालू उस शेर को सुनाता है कि श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्मों को नहीं अपनाते हैं। तो भालू कह रहा है कि भैया मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूं, तो इसने भले ही पाप कर्म किया है लेकिन मैं उनको नहीं अपनाऊंगा, बदले में उनके साथ स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। तो इस प्रकार से माता सीता जो है हनुमान जी को बताती है कि देखो हनुमान, इन राक्षसियों ने जो किया है ये अपने आप से थोड़ी ना किया है, इनसे करवाया गया था। ये रावण की दासियां थी और रावण जिस प्रकार से इनको आदेश देता था उनको वो करना पड़ता था। अब देखो, जब रावण की मृत्यु हुई है तब से इन लोगों ने ऐसा कोई भी चेष्टा मेरे साथ नहीं की है। तो इसीलिए इनकी जो भी पहले की जो भी बर्ताव है, गलतियां है, उन सबको क्षमा कर दो और इनको कोई दंड मत दो। तो ये जो है ये माता सीता का उपदेश है हनुमान जी को। ये हमारे लिए भी एक तरह से यू नो विचार करने योग्य है, क्योंकि हम भी कितनी बार छोटी छोटी चीजों के वजह से यू नो रिश्तों में एक प्रकार से तनाव बना लेते हैं। यू नो छोटी छोटी घटनाएं जब होती है हमारे लिए बहुत कठिन होता है अपने हृदय से उनको निकालने के लिए। उल्टा हमारा जो ईगो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसको भूलना नहीं चाहते हैं और हम किसी तरह उन लोगों से एक प्रकार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन माता सीता द्वारा हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हम लोगों को साधु पुरुष बनना है या भक्त बनना है तो अपने चरित्र को विभूषित किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि जब हम लोग क्षमा को अपनाएंगे और ऐसा सदाचार जब हम लोग व्यक्त करेंगे, तब देखो सामने वाला कैसे बर्ताव करता है इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम सामने वाले के साथ कैसे बर्ताव करेंगे इसके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, रादर होना चाहिए। और उसके द्वारा ही हम अपने आप को साधु पुरुष बना सकते हैं। तो माता सीता ने एक प्रकार से ये हमको शिक्षा दी है। यही वो मर्म है जिसके बारे में मैं बात करता था कि ये जो शास्त्र है इसमें जो दवाई है वो दवाई एक मीठे रूप में दी है। बोलने के लिए तो कथा है, बोलने के लिए तो सीता और हनुमान का संवाद है, लेकिन इसका जो मर्म है, ये जो दवाई है, ये दवाई हमारे लिए है। इस दवाई को हम लोगों को पीकर अपने आप को या अपने अंदर के जो ऐसे दुर्गुण है इनको हम लोगों को ठीक करना है। तीसरी अगली चीज जो हम लोग माता सीता द्वारा जो सीख सकते हैं वो है माता सीता की भक्ति भगवान रामचंद्र के प्रति। जब माता सीता का क्या कहते हैं, माता सीता को जब अगवा कर लिया था, व्हेन शी वाज किडनैप्ड बाय रावण, तब रावण ने जब माता सीता को उसके राज्य में लाया तो उसने डायरेक्टली उसको अशोक वाटिका में नहीं भेजा था, वो उसको अपने महल में लेके जाता है, अपने महल की पूरी सुंदरता सब दिखाता है,
अलग अलग सुंदर वस्त्र दिखाता है, सुंदर गहने दिखाता है, और माता सीता को कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन माता सीता जो है वो भगवान राम के अलावा और कुछ नहीं चाहती है, तो उन सब चीजों को वो धुतकार देती है। तब रावण उसको अशोक वाटिका में भेजते हैं। अशोक वाटिका में भी जब माता सीता जाती है, माता सीता हमेशा भगवान राम के विरह में रहती है, राम का ध्यान लगाते हुए बैठती है। उसको बाकी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं होती है। ये माता सीता का भाव देखकर ब्रह्मा जी को भी टेंशन आता है। ब्रह्मा जी तुरंत इंद्र को भेजते हैं कि देखो, ये सीता माता यहाँ पर आई तो है, लेकिन इस तरह से रहकर इनका शरीर छूट जाएंगे। एक काम करो, तुम जाके खीर पिला के आओ उनको। ये खीर वो है जो माता सीता जब पिएगी तो उनको कभी भूख नहीं लगेगी। तो इंद्र जाके माता सीता को खीर दे के आते कि माते इतना पी लेना, इसके बाद में कोई टेंशन नहीं, फिर आप उपवास करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। अग्नि जाता है, अग्नि वहां पर माता सीता की सिक्योरिटी के रूप में जाता है, कहता है कि हे माते, इस दुर्व को अब बीच में लगा देना, रावण इस दुर्व को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस दुर्व को क्रॉस करने आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो सिक्योरिटी लगाया। मतलब देखो, माता सीता, उसने ना ब्रह्मा से हेल्प मांगी, ना अग्नि से हेल्प मांगी, लेकिन उसका जो चित्त था वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। और भगवान जो है वो अपने भक्त की रक्षा हर प्रकार से करते हैं, और वो रक्षा करने के लिए भगवान इस प्रकार से उनके जितने भी देवी देवता सब है वो उनकी मदद में लग जाते हैं। ओके। अब ये जो घटना है, इस घटना का जो मर्म है वो हमारे साथ इस तरह से है कि जैसे माता सीता, भगवान रामचंद्र के साथ माता सीता का वियोग हो चुका था। ओके। लेकिन उस वियोग के बाद माता सीता को बाकी सब फैसिलिटीज प्राप्त हो रही थी। उनको सुंदर वस्त्र प्राप्त हो रहे थे, उनको एक आलीशान महल प्राप्त हो रहा था, उनको सब कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा था, लेकिन उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। रादर माता सीता ने उसमें किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उन हमेशा भगवान के ऊपर उनका ध्यान लगा रहा। हम लोगों का भी भगवान के साथ वियोग हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर जब आए हैं, हम लोग जब इस धरती पर आए हैं, तो हम लोग जो है ये बाकी जो, जैसे जिस प्रकार से रावण अपनी लंका में अलग फैसिलिटीज देना चाहता था माता सीता के लिए, हम लोग अपने आप के लिए तैयार कर रहे हैं, और उन फैसिलिटीज द्वारा हम लोग भगवान राम को भूल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिस तरह से माता सीता अपना वियोग प्रकट कर रही थी, उस भाव, उस दशा को जब हम लोग अपनाएंगे अपने जीवन में, या उस भाव से जब हम लोग भगवान के प्रति भक्ति करेंगे, तब भगवान हमारे लिए आएंगे। और इस भक्ति में कोई डेंजर भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि बाकी सब फैसिलिटीज भगवान ऑटोमेटिकली ही विल टेक केयर ऑफ इट। जैसे माता सीता को खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था, भगवान ने भेज दिया। सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि भगवान ने अग्निदेव को वहां पर भेज दिया। लेकिन भगवान की शरण में जाना आवश्यक था। हम लोगों को भी, हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ भगवान तो है, इज वेरी पावरफुल, लेकिन मुझे भी अपने साइड से कुछ करना चाहिए, जो सही भी है, भगवान के ऊपर बोझा नहीं बनना है। लेकिन वो कुछ करने के इसमें हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा होता है, और वो सब चीजें करने में हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और उधर ही हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो ये भी हम लोग सीख सकते हैं। और अंत में हम लोग उस घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद होता है रामायण में, कि भगवान राम ने माता सीता से अग्नि परीक्षा क्यों करवाई। ओके। सबसे पहले
रामायण में बताया जाता है कि भगवान राम ने जब रावण का संहार किया तो तब माता सीता को लेकर जब हनुमान जी बाहर आए तो भगवान राम ने माता सीता से कहा कि देखो, अब तुम स्वच्छंद हो और तुम पूरी तरह से मुक्त हो, अब तुम जहां जाना चाहती हो वहां चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं स्वीकार सकता, क्योंकि तुम पर पुरुष के घर में रही हो। अब भगवान के इन वचनों को कहने का जो तात्पर्य कुछ और ही था, यू नो तात्पर्य ये था, जो बाकी लोग प्रश्न उठाएंगे वही प्रश्न आज मैं उठा रहा हूं, तो हे सीते, तुम इसका निवारण करो। भक्त को भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज द लॉर्ड, यू नो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज द लॉर्ड। तो माता सीता भगवान के इन वचनों का मर्म समझ जाती है और माता सीता उसी वक्त कहती है कि हे भगवान, आपको अगर मेरे सतीत्व की परीक्षा लेनी है तो मैं स्वयं ही अपने आप को आग में समर्पित करती हूँ। अगर मेरे चारित्र्य में तनिक भी दाग है तो ये आग मुझे निगल लेगी। अगर मेरे चारित्र्य में कोई दाग नहीं है तो इस अग्नि परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगी। तो तब माता सीता अग्नि को प्रकट करती है और उस अग्नि में प्रवेश करती है। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से सोना जब खान जो खनिज होता है या माइन होता है, माइन में से जब सोने को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस सोना को जब अग्नि में डाला जाता है तो वो और शुद्ध होकर बाहर आता है। तो माता सीता जो एक दूषित वातावरण में वहां पर बैठी हुई थी, हालांकि उनके अंदर कोई दूषितपना नहीं आया था, लेकिन जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करती है तो और तेजमयी होकर माता सीता उत्तीर्ण होकर बाहर आती है। आचार्यगण बताते हैं और खास करके इसका उल्लेख कूर्म पुराण में दिया गया है कि भगवान रामचंद्र का अग्नि परीक्षा का एक हेतु ये भी था, क्योंकि वनवास में जब चित्रकूट से प्रस्थान किया था भगवान राम ने, प्रस्थान से पहले ही भगवान राम ने माता सीता को अग्नि को सौंप दिया था, अग्नि को सौंप दिया था। अब अग्नि से माता सीता को वापस लेना है तो कैसे लेंगे? तो इस तरह से भगवान रामचंद्र एक रचना करते हैं जिसमें माता सीता अग्नि में प्रवेश करती है। तो ये जो छाया सीता है वो अग्नि में प्रवेश करती है और अग्नि जो है वो असली सीता जो जो चित्रकूट में ही अग्नि के साथ गई थी उसको वापस लौटा देते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अगर किसी पर पुरुष का स्पर्श भगवान को स्वीकारनीय नहीं है तो अग्नि कैसे माता सीता को छू सकते हैं? जब भगवान राम ने माता सीता को अग्नि को सौंपा था तो अग्नि भी तो एक पुरुष है, तो फिर कैसे, मतलब फिर वो स्पर्श कैसे सहा भगवान ने? तो आचार्यगण इसके बारे में बताते हैं कि जब अग्नि माता सीता को लेने आए थे तो देवता लोग जो जब भी कभी आते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं, तो उनकी जो पत्नी है उनके साथ आते हैं। तो अग्नि के साथ उनकी पति स्वाहा वो भी थी उसमें। स्वाहा मतलब वो जो ब्लूइश फ्लेम जो निकलती है अग्नि में से उसको स्वाहा कहते हैं। तो अग्नि ने अपनी पत्नी उसको गोद में बिठाते हैं और स्वाहा की गोद में माता सीता बैठती है। अग्नि का डायरेक्ट स्पर्श माता सीता को कभी होता ही नहीं है, ये भी आचार्यगण हमको बताते हैं। ओके, सो ये जो पूरा प्रसंग है, इस प्रसंग को हम लोगों को इस दृष्टिकोण से देखना है कि किस प्रकार से भगवान ने अपनी छाया सीता को देकर अपनी ओरिजिनल सीता को प्राप्त करने की कोशिश की है। और दूसरी बात यह है कि भगवान ये भी प्रस्तापित करना चाहते थे, क्योंकि इतने वानर लोग, एक्चुअली हनुमान जी जब माता सीता को खोजने जाते हैं ना, तब हनुमान जी के मन में एक बार विचार आता है। हनुमान जी सोचते हैं कि ये क्या, मतलब हनुमान जी सोचते हैं कि
ये कौन ये स्त्री है जिसके पीछे भगवान राम इतने पागल हो गए हैं, ही उनको माता सीता के प्रति एक प्रकार से थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। वो सोचते हैं कि दिस इज टू मच, मतलब ऐसी कौन सी स्त्री होगी कि जिसको देखकर भगवान ऐसे पागल जैसे बिहेव कर रहे हैं, हमको इधर दौड़ा रहे उधर दौड़ा रहे, ये ढूंढो वो ढूंढो, मिल नहीं रही है। अरे क्या मतलब, यू जस्ट गो एंड मैरी समवन एल्स, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां है, किसी और के साथ विवाह कर लो, ऐसा क्या खास बात है इस स्त्री में, समझ में नहीं आता ये क्या है। और भगवान राम अपने आप को इतने पीड़ा दे रहे, तो हनुमान जी सोच रहे थे। और ऐसे ही सोचते सोचते वो सीता का जब खोज कर रहे थे लंका में, तब जब वो अशोका वाटिका में पहुंचते हैं और अशोका वाटिका से जब वो सीता माता का दर्शन करते हैं, तब हनुमान जी, देखो अब पहले वो कह रहे थे कि ये कौन है ये सीता, सीता को देखने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम का हृदय पत्थर दिल है। ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी पतिव्रता नारी, इतने गुणों वाली जो पत्नी है, ऐसी पत्नी से इतने दिनों तक ये दूर रहे, मतलब इनका हिज हार्ट इज स्टोन हार्टेड मैन एक्चुअली, उनका हृदय तो पाषाण जैसा है। इमेजिन 180 डिग्री शिफ्ट उनकी सोच में। पहले वो सीता के बारे में अब सोच रहे कि अरे भगवान राम का हृदय ऐसी सीता माता है। तो ये जो सीता माता है, ऐसे सीता माता के जो गुण है, ये गुण सबको दिखाना चाहते थे भगवान रामचंद्र, इसीलिए भी ये अग्नि परीक्षा की परीक्षा हुई है। फाइनल प्रसंग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है, वो ये है कि भगवान रामचंद्र ने माता सीता को फिर से वन में क्यों त्याग दिया था। ओके, इसके ऊपर बहुत से लोग आक्षेप लेते हैं, एंड इसके ऊपर अनेक प्रकार के जो सोशल मूवमेंट्स है, वो लोग भी स्त्री शोषण, ये वो ऐसे अनेक प्रकार से दे विल ट्राई टू प्रोजेक्ट दिस फुल थिंग। बट इस घटना को सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। हर ग्रंथ जो होता है या हर कथा जो होती है, उस कथा का एक मूड होता है। और जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की है कि रामायण, ये जो पूरी कथा है, या ये जो रामायण जो पूरी लीला है, इस लीला का जो मुख्य मूड ओके जो है, वो है त्याग। हर हर पात्र अलग अलग प्रकार का त्याग कर रहा है इस पूरे रामायण में। दशरथ महाराज ने त्याग किया, माताओं ने त्याग किया, भरत महाराज ने त्याग किया, भगवान राम ने त्याग किया है, माता सीता का त्याग है, लक्ष्मण का त्याग है, ऐसे अनेक से जितने भी आप उदाहरण देखोगे रामायण में, ये सब त्याग से भरे हुए हैं। अब भगवान रामचंद्र जब वापिस अयोध्या लौटे हुए थे माता सीता के साथ, तो भगवान तो अब राजा बन गए थे, और राजा भी मतलब ऐसे छोटे गांव का नहीं, तो पूरे विश्व के राजा बने हुए थे। और जो राजा होता है, उस राजा का चरित्र जो होता है, वो दाग रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर राजा के चरित्र के ऊपर दाग है, तो उस दाग को लेकर जो प्रजा है वो उसके जैसा अनुचरण करती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, यज्ञ जैसे महान लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं, साधारण लोग उसी पथ के ऊपर चलते हैं, या वैसे ही वो कार्य करेंगे। तो भगवान रामचंद्र वो क्या करते थे, वो रात्रि के समय में कभी कभी सोते नहीं थे, वो एक गुप्त वेश लेकर प्रजा में सम्मिलित हो जाते थे, ये देखने के लिए कि प्रजा की क्या भावना है या क्या धारणा है, उनको क्या कोई कष्ट है, या उनको राजा जिस प्रकार से शासन कर रहा है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये समझने के लिए वो जाते थे। एक बार जब भगवान रामचंद्र जाते हैं, तब उनको उनके कर्णों पर सुनाई देता है कि कुछ लोगों को आक्षेप है कि कैसे भगवान रामचंद्र ने माता सीता को स्वीकारा, जो किसी पर पुरुष के घर में इतने समय के लिए रह चुकी है। भगवान रामचंद्र ने जब ये सुना,
तब भगवान रामचंद्र ने ये सोचा, देखो भगवान राम को माता सीता के चरित्र के ऊपर कोई डाउट नहीं था। ही हिमसेल्फ वाज कंप्लीटली उनको उसके ऊपर कोई डाउट नहीं था। लेकिन भगवान सिर्फ एक हस्बैंड नहीं थे, वो राजा थे, और राजधर्म ये कहता है कि अगर राज्य को बचाने के लिए मुझे अगर अपना परिवार भी त्यागना पड़े तो राजा को त्यागना चाहिए। ये राजधर्म है, ये ऊंचा राजधर्म है। महाभारत में इसी नीति को विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था और जब अनेक प्रकार के गधे और क्या कहते हैं, फॉक्स एंड वुल्फ, ये लोग जोर जोर से आवाजें करने लगे थे, तो विदुर ने तुरंत धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो धृतराष्ट्र, आज मैं तुमको मैथमेटिक्स सिखाता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन विदुर ने कहा कि नहीं ये स्पेशल मैथमेटिक्स है। तो क्या मैथमेटिक्स है? तो विदुर ने कहा कि देखो धृतराष्ट्र, आपके 99 पुत्र 99 प्लस 1 दुर्योधन इज 0। धृतराष्ट्र ने कहा ये कौन सा मैथ्स है, 99 प्लस 1 0 कब से हुआ? मैंने तो 100 सुना था। बोले नहीं, ये वो पुत्र है कि जो अगर तुम 99 में सम्मिलित करोगे ना तो कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। लेकिन 99 माइनस 1 सॉरी 100 माइनस 1 मतलब 100 में से इस एक को निकालोगे ना तो 99 प्लस पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा है। तो पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा है। तो ये मैथमेटिक्स विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि तुम दुर्योधन का अभी से त्याग करो, क्योंकि ये तुम्हारे पूरे जो तुम्हारा वंश परंपरा है इसको नाश करने वाला है। लेकिन धृतराष्ट्र ने उस वक्त एक राजा के भांति नहीं सोचा। उसने कैसे सोचा? एक पिता के भांति सोचा। ही बिकेम अ फादर रादर देन अ किंग। और क्योंकि वो एक पिता बन गया, वो पिता बनने के कारण ये सब कुछ उसको सहना पड़ा। एक्चुअली पूरा महाभारत हो गया था। भगवान रामचंद्र जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आने के वजह से उनको मर्यादाओं में घिरे रहना पड़ता है। और उनको जब राजधर्म की मर्यादा बांध लेती है तो उस राजधर्म की मर्यादा उनको बाध्य करती है कि भले ही सीता निष्कलंक है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुझे राज्य को बचाना है, क्योंकि अगर मैं सीता को यहाँ पर रखूंगा तो ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत प्रचार करके वो क्या करेंगे, वो उस प्रकार का अनुसरण चालू करेंगे जिसके वजह से समाज का पतन हो जाएगा। और भगवान रामचंद्र किसी भी कलंक को नहीं रखना चाहते थे, इसलिए राजधर्म के रहते हुए भगवान ने माता सीता का त्याग किया था। दिस इज अ हायर प्रिंसिपल। ओके, ये प्रिंसिपल समझने में ऐसा इतना कठिन नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो इतना कठिन नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बॉर्डर की सिक्योरिटी बचाने के लिए कुछ चुनिंदा सैनिकों की बलि देनी पड़ती है। बलि मतलब ऐसा नहीं कि जाके उनके गले काट देते हैं, बट तुमको उनको बॉर्डर पे लगाना पड़ता है ये जान के कि इनकी हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उनको वहां पर लगा देते हो। क्यों? क्योंकि राष्ट्र को बचाना है। You are ready to sacrifice few handful soldiers so that the entire country is protected. Okay, तो ये जो बलिदान है, ये जो त्याग है, ये राजधर्म में आता है। और इसी राजधर्म को प्रस्तापित करते हैं भगवान रामचंद्र, क्योंकि वो राजा थे। ओके, क्योंकि वो राजा थे और इसी वजह से भगवान रामचंद्र ने माता सीता का उस वक्त त्याग किया था। भगवान रामचंद्र ने पर्सनली माता सीता का त्याग नहीं किया था, इसलिए भगवान रामचंद्र ने उनको कहीं भी ऐसे जंगल में नहीं छोड़ दिया था। वो लक्ष्मण को, माता सीता को बराबर वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाके छोड़ के आने को कहते हैं, बिकॉज ही नोज शी विल बी प्रोटेक्टेड ओवर देयर। भगवान रामचंद्र इज प्रोटेक्टिंग मदर सीता
लेकिन उसके साथ साथ वो एक त्याग भी कर रहे हैं। देखो भगवान रामचंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की एंजॉइंग मेंटालिटी नहीं थी। ये नहीं था कि भगवान रामचंद्र माता सीता के साथ बोर हो चुके थे कि अब बहुत हो गया, नाउ लेट मी हैव अ चेंज। और ये कब दिखाई देता है? जब भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ के लिए बैठते हैं, तब उनके जो पुरोहित है वशिष्ठ मुनि, वो कहते हैं कि देखो राजन, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तुमको पत्नी के साथ यहाँ पर बैठना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र कहते हैं उसके लिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तब माता सीता की ही एक सोने की प्रतिमा बाजू में, अगर माता सीता कलंकित होती तो उनकी सोने की प्रतिमा लेकर क्यों बैठते भगवान रामचंद्र वहां पर? तो पत्नी में उनको पूरा विश्वास था, लेकिन राजधर्म के चलते हुए भगवान को माता सीता का त्याग करना पड़ा था। और ये रामायण में हम लोग देखते हैं। ये बहुत हायर प्रिंसिपल है, लेकिन ये राजधर्म के रूप में हमको समझना चाहिए। हम लोग आजकल इतने शारीरिक स्तर के ऊपर जीते हैं कि ऐसी घटनाएं हम लोगों के लिए एक प्रकार से अत्याचार लगती है। एक्चुअली वी फील बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं है। हम लोग इतना आई माइंडेड हो गए हैं कि सब कुछ मेरे ही आजू बाजू में है। तो ये जो त्याग वाला जो धारणा है या भावना है, ये हम लोगों को समझ में ही नहीं आते इतने आसानी से एक्चुअली। बट जब हम लोग रामायण को सही तरीके से अगर समझेंगे, तब हम लोग इस भावना को समझ सकते हैं कि ये एक त्याग वाली भावना है। अंत में हम लोग जानते हैं कि भगवान राम और माता सीता ये साक्षात नारायण और लक्ष्मी है। इनका तो कभी वियोग हो ही नहीं सकता है। ओके, लेकिन ये एक आदर्श पति, आदर्श पत्नी, एक राजा और एक रानी कैसे होते हैं, ये प्रस्तापित करने के लिए इस प्रकार की लीला करते हैं यहाँ पर। तो यही कुछ माता सीता की कुछ इंसिडेंट्स है, लीलाज है रामायण में। तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने चर्चा की उसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, ये इसी कंटेक्स्ट में है क्वेश्चन। मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये पास टाइम है, इसीलिए भगवान ने त्याग किया, मतलब ही वांटेड टू, मतलब वो सब एक्सप्लेनेशन समझ पा रही हूँ। बस ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि जो रीजन हम लोग दे रहे हैं कि राज्य के लिए उन्होंने त्याग किया, तो राजधर्म के लिए, तो जैसे दुर्योधन जैसा पुत्र हो तो त्याग ना समझ सकते हैं। बट व्हेन सीता देवी इज वैलिड, अग्नि परीक्षा दी है, मतलब सब जानते भी है, फिर भी ऐसे जनता भी आक्षेप क्यों कर रही थी, और मतलब क्यों त्यागना पड़ा, वो थोड़ा समझने में डिफिकल्ट। मतलब इफ समबडी इज रॉन्ग, अंडरस्टैंडेबल। करेक्ट, लेकिन राजधर्म ये कहता है कि जब एक प्रजा के हित में अगर कोई चीज है, और उस चीज को प्रस्थापित करने के लिए अगर तुमको अपने परिवार का भी त्याग करना पड़े, एंड व्हेन वी से परिवार का त्याग करना, इट इज नॉट दैट इट इज अ बैड फैमिली, इवन इफ इट इज अ गुड फैमिली, देन यू हैव टू डू इट, बिकॉज एक का त्याग करके आप हजारों को यू आर प्रोटेक्टिंग थाउजेंड्स। लेकिन अगर वो एक को रखकर वो एक व्यक्ति दूसरे को बोलेगा, दूसरा व्यक्ति चार को बोलेगा, चार 16 को बोलेंगे, 16 32 को बोलेंगे, तो इस तरह से अगर वो फैलेगा तो पूरा जो राजा होता है उसके क्या कहते हैं, नीति राज्य के ऊपर एक प्रकार से लांछन आ जाएगा, एंड पीपल विल स्टॉप रिस्पेक्टिंग द किंग, व्हिच इज नॉट गुड। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ये गैंग्रीन अगर हो जाता है शरीर में, तो अगर उंगली को हो गया है तो तुरंत उंगली को काट देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये उंगली तो अच्छी है, मैं इस गैंग्रीन को, उंगली की क्या गलती है इसमें, मैं उस गैंग्रीन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो नहीं करोगे उस वक्त, तो वो गैंग्रीन फैलते फैलते पैर काटना पड़ेगा। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग।
तो it is that kind of principle. So it is not about whether the person is right or wrong. मतलब ऑफ कोर्स मैंने जब दुर्योधन का उदाहरण दिया था, यस यू आर राइट कि इट वाज एग्जांपल गिवन अबाउट अ रॉन्ग पर्सन, बट वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उसमें एक ऑब्वियस इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि इसको त्यागो। भगवान रामचंद्र के केस में ऐसा किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, रादर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार था, कि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देने को भी तैयार नहीं था भगवान रामचंद्र को। ये भगवान राम ने स्वयं, he had decided on this in order to protect, and it was a big decision भगवान राम, it was a big decision actually भगवान राम के लिए। मतलब हम जब कहते हैं कि भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और उनमें से एक ऐश्वर्य जो है भगवान का वो है रिनंसिएशन, तो ये भी एक रिनंसिएशन ही है ना भगवान का, कि जिस सीता के लिए रावण को मतलब 7 समुद्र पार किया और रावण का पूरा विध्वंस किया, अब उसी सीता को तुम बस कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं इसलिए उस सीता का त्याग कर देते हो। हाउ इजीली यू कुड जस्ट गिव हर अप, that is the quality of renunciation. It is not hard heartedness, please understand that it is not hard heartedness on Lord Ramchandra, okay, because at heart he always loved Mother Sita. I mean if you read Ramayana, उसमें ये सब इमोशंस दिखाई देते हैं, नॉट दैट भगवान रामचंद्र जन समाज में उसको एक्सप्रेस कर रहे थे ओपनली, बट एट हार्ट ही ऑलवेज लव्ड एंड चेरिश्ड हर, बट सम डिसीजंस एज मर्यादा पुरुषोत्तम उनको लेने पड़े। जैसे लक्ष्मण को भी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के इसमें आए थे, तो उनको भी ऐसे कुछ डिसीजंस को क्या कहते हैं, he had to follow such instructions जो उनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, बट he couldn't go beyond the rules because वो ये कैरेक्टर ही ऐसे है रामायण में कि they are playing as per rules, तो वो मर्यादा में बंधे हुए हैं, and that is why they have to do that actually. So इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। Okay, Prabhu. It is very difficult to understand, but if you read that section of Ramayana ना, खास करके उत्तरकांड, उत्तरकांड में ये आता है, तो there you will realize ये सब properly। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है, राजधर्म की वजह से उन्होंने सीता माता का त्याग किया, लेकिन उनका एक पति धर्म भी तो था। But Raj Dharma is always about personal. See, that is the important thing, right? ये हमको समझना चाहिए। अगर when you are a king, then तुम्हारे personal इसको कोई मायने नहीं रहता है। You have to give up on your personal this thing. Then otherwise you will never become a king. I remember, कुछ साल पहले मैं कंपनी में हम लोग एक लंच टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और एक पॉलिटिकल बात वहां पर चल रही थी, जिसमें हमारे एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है जिसके बारे में विषय आया था। तो मैंने तब ऐसे ही बात छेड़ा कि ये व्यक्ति कैसे भारत का पंत प्रधान बन सकता है, क्योंकि इसको तो हर 6 महीने के लिए वेकेशन में जाना पड़ता है। ओके, तो तब मेरा एक मित्र था जो he was for that person, so he said but that is his personal thing, that is his personal thing, so why you are bringing his personal thing? So I told him that boss, जब कंट्री की बात आती है तो there is nothing personal. तुम अगर ऐसे वेकेशंस पे चले जाओगे एंड इफ यू आर, तुम्हारी सिक्योरिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो तुम्हारे वजह से देश खतरे में आ सकता है। तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ हाई पोस्ट देन देयर इज नथिंग पर्सनल फॉर यू। तो दैट इज राजधर्म। इसीलिए राजा जो होता है वो पोजीशन बहुत डिफिकल्ट रहता है। राजा का पोजीशन इट इज नॉट इजी। राजा का पोजीशन मतलब बहुत त्याग आता है उसमें, लॉट ऑफ त्याग, इट्स त्याग एंड सैक्रिफाइस भरा हुआ होता है। इसीलिए राजा बनना कोई साधारण बात नहीं होती है। इसीलिए राजा को इतना महान कहा गया है। इट इज सेड आफ्टर गॉड इट इज किंग। भगवान के बाद राजा को पूजा जाता है। दैट इज द पोजीशन ऑफ अ किंग एक्चुअली। ओके, वो इसीलिए है क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भी इतना है। वो अपने सेल्फ जो पर्सनल ये है उसको पूरी तरह से उसको त्याग देना होता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी राजा ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बीच में लाया है
उसके राजा के साथ साथ देश का पतन हो गया है या राज्य का पतन वहां पर हुआ है. आई मीन मैं बहुत बार आई टॉक विथ माय वाइफ, आई टेल हर दैट मकर संक्रांति का जो काला दिन है, वैसे तो मकर संक्रांति इज अ वेरी ग्रेट ऑस्पिशियस डे, बट महाराष्ट्र के लोगों के लिए एंड खास करके भारत के लिए भी एक तरह से देखा जाए तो ये मकर संक्रांति का जो दिन है, इट्स अ ब्लैक डे बिकॉज दिस इज द डे जिस दिन पानीपत का युद्ध हार गए थे मराठा लोग. एंड इफ यू रीड द वॉर ऑफ पानीपत, उस पानीपत के युद्ध में बताया गया है कि द मराठास वर विनिंग, मतलब बहुत बुरी तरह से ये जो अब्दाली, आई थिंक अब्दाली वाज द फेलो हु हैड अटैक, उसका बहुत बुरी तरह से हार हो रही थी. लेकिन अचानक कुछ हो गया जिसमें भाऊराव पेशवा हु वाज द कमांडर इन चीफ मराठा वॉरियर्स का, उसका बेटा युद्ध में मारा गया. और जब बेटा मारा गया तो भाऊराव पेशवा इंस्टेड ऑफ होल्डिंग हिज स्ट्रेटेजिक पोजीशंस, वो अपने पितृ धर्म में इतना वो ये हो गया कि बेटे का मरण उससे सहा नहीं गया. ही हिमसेल्फ एंटर्ड इनटू द वॉर इन स्पाइट ऑफ अदर्स स्टॉपिंग हिम, और वो जब अंदर उतर गया उसको घेर कर मार दिया. और जब कमांडर ही नहीं बचा तो पूरी सेना इधर उधर बिखर गई. एंड विद इन 12 आवर्स द ब्लैकेस्ट डे ऑफ मराठा हिस्ट्री, जिसमें 2 लाख मराठा वॉरियर्स वर किल्ड विद इन 12 आवर्स. इतना बड़ा संहार कभी नहीं हुआ है. एंड व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक, एंड द मिस्टेक वाज अ किंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक अ किंग थॉट लाइक अ फादर. So ऐसे there are so many histories प्रभु, I mean you can look into it. तो जब हम लोग ये कहते हैं ना कि he also was a husband, he also was a father, हाँ नॉर्मल सिनारियोस में ठीक है, when everything is going well, hunky dory सब ठीक है. बट जब डिसीजन मेकिंग का टाइम जब आता है तब उसको ये सब रिलेशंस को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है. इफ he does not sacrifice, finish, then there is a larger audience who will suffer because of that. लेकिन प्रभु जी माता सीता की तरफ से अगर आप सोचेंगे तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ना. उनके साथ आप कह सकते हो एक तरह से अन्याय हुआ है. एंड इसीलिए जब हम लोग उत्तरकांड पढ़ते हैं तब उसमें माता सीता का भाव भी पढ़ने जैसा है. माता सीता's रिएक्शन, वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन. माता सीता लक्ष्मण को कहती है, उसको माता सीता कहती है कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है जिसको मैं भुगत रही हूँ. शी डज नॉट ब्लेम एंड शी एक्सेप्ट्स कि ये मुझे पनिशमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ माय पास्ट कर्मास. ओके, अब वो क्या पास्ट कर्मा है दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, बट दैट इज हर मूड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट. इसीलिए व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट थिंग इज कि यस, थिंक लाइक हर. जब हमारे साथ कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि आई वॉज राइट बट आई वॉज ट्रीटेड रॉन्गली, तब हमको ये विचार करना चाहिए कि ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे पाप कर्म है जिनका मुझे अभी रिएक्शन मिल रहा है. जब हम लोग उस तरह से उस घटना को लेंगे तो वो घटना का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता है. माता सीता उस वक्त डिप्रेशन में नहीं जाती है. वो लक्ष्मण से कहती भी है एक टाइम पर, शी सेज इन उत्तरकांड, शी सेज आई फील लाइक ड्राउनिंग माई सेल्फ. वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब राम ने मुझे त्याग दिया है, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए. बट शी सेज नो, बट आई हैव अ ड्यूटी, आई हैव अ ड्यूटी. मेरी क्या ड्यूटी है? मेरी ये ड्यूटी है कि भगवान रामचंद्र के जो पुत्र आज मेरे गर्भ में है उनका पालन मुझे करना है. आई हैव टू ट्रेन देम एंड दैट इज माई ड्यूटी. इमेजिन ऐसे डिप्रेसिंग सिचुएशन में भी दिस लेडी इज नॉट गिविंग अप ऑन हर ड्यूटी. That is the character of this lady. This is what we can learn. Ki what is positive thinking? That we should learn from this incident. Positive thinking अगर सीखना है, we can learn from her. अगर एक बाहरी as a third person when you say, look at it and you say, हाँ माता सीता के साथ अन्याय हुआ है, तो probably yes you can say that yes माता सीता के साथ एक तरह से अन्याय हुआ है. Okay, but the thing is it has come at the cost of saving the प्रजा. एंड इसीलिए वो राजधर्म में जब ये आता है तो राजधर्म यही कहता है
कि जब एक साइड पे अनेक हो और दूसरे साइड पर एक है तो उस एक को त्याग दो सो दैट अनेक बच जाएंगे। चाणक्य नीति ऑल्सो सेज द सेम थिंग। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ोगे तो चाणक्य नीति सेज द सेम थिंग कि एक परिवार को बचाने के लिए अगर एक परिवार वासी का त्याग करना पड़े या यू हैव टू सैक्रिफाइस वन पर्सन इन द परिवार, डू इट। अगर एक सोसाइटी को बचाने के लिए अगर एक परिवार का त्याग करना पड़े तो कर दो। अगर एक राज्य को बचाने के लिए एक सोसाइटी का आपको त्याग करना पड़े तो कर दो। एक एक कंट्री को बचाने के लिए अगर आपको एक राज्य का त्याग करना पड़े तो कर दो। That is the niti that Chanakya also gave. So I mean, of course, it is a higher political science, not practiced in Kali Yuga so easily, very difficult to digest, but that is the caliber and character of this people. ठीक है प्रभु जी, लेकिन वो ये शायद इसीलिए है कि भगवान तो लीला कर रहे थे और जो सीता माता जी हैं वो भी महालक्ष्मी की पोजीशन में हैं, तो उनको भी वो जो भाव है वो भाव शायद ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, शायद क्योंकि वो भी तो लीला कर रही थी। करेक्ट। she never says that मेरे साथ चीटिंग हुआ है। माता सीता ने कभी भी आंदोलन किया ही नहीं, कोई भी झंडा खड़ा किया ही नहीं। she never did any kind of उपोषण या ऐसा कुछ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई सोशल सोसाइटीज के पास नहीं गई कि बाबा आप महिला रक्षण सोसाइटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, because she always took this as a positive thing. But of course we know that he is Narayan, she is Lakshmi, and they do it, okay? But why are they doing it? They are doing it to teach us a lesson कि हमको लाइफ में घटनाओं को कैसे देखना चाहिए, हमको लाइफ की घटनाओं को कैसे देखना चाहिए। मैं ये माता सीता का ये जो इंसिडेंट है इसको मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, कि माता सीता ने इतना सब कुछ विपरीत हो जाने के बावजूद भी अपने ड्यूटी का परित्याग नहीं किया। शी हैड फुल राइट्स, अगर माता सीता उस वक्त अगर समझो मान लो आत्महत्या भी कर देती, और आत्महत्या को सबसे भयंकर पाप कहा गया है शास्त्र में, लेकिन फिर भी कोई आक्षेप नहीं लेता माता सीता के ऊपर। दे वुड हैव सेड कि यस शी हैड फुल राइट्स ऑफ डूइंग आत्महत्या, बट शी डिड नॉट डू दैट, rather she performed her duty, and that is the greatness of this lady actually. So this is what we can learn from them. So yes, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपने राइटली कहा कि अगर दिव्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक नर है, एक नारायण है, एक लक्ष्मी है, ओके, तो ये उनकी लीला है, दैट इज। बट अगर आप उस दृष्टिकोण से अगर इस घटना को देखोगे तो हम लोग फिर अपने लिए कुछ सीखेंगे ही नहीं। तो हम लोग अपने लिए क्या सीख सकते हैं? तो हम लोग अपने लिए ये सीख सकते हैं कि लुकिंग एट मदर सीता's बिहेवियर, कि कैसे पॉजिटिवली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अच्छा, लॉर्ड राम से क्या सीख सकते हैं? लॉर्ड राम से ये सीखना चाहिए कि कैसे किसी हायर प्रिंसिपल के लिए हम लोग फिर लोअर इसका त्याग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू अचीव समथिंग in my devotional life, and if it comes at the cost of breaking some relations, even if they are of my dear ones, sometimes it's very difficult to do that, but if you understand the principle, then it will be easy for you to make decisions, and that is what you learn from Ramayana. देखो, शास्त्र पढ़ना आसान है, समझना थोड़ा कठिन है, और उसके ऊपर चलना बहुत कठिन है। लेकिन समझेंगे ही नहीं तो कभी चलेंगे ही नहीं उसके ऊपर। आज समझेंगे तो शायद 10 साल बाद चलने की शक्ति हमारे अंदर आए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल। हरे कृष्ण।